आता है। अरे बोलिए ना, किस किस को गुस्सा आता है? जिसको गुस्सा आता है आज प्रवचन ज़रूर सुन लेना। क्रोध आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। यदि कोई भी काम हुआ है तो उसमें कोई ना कोई कारण जरूर है। तो क्रोध क्यों, थोड़ा इको बढ़ा दो इसका, क्रोध क्यों आता है? इसका कारण कभी आपने खोजा? बस आता है। क्यों आता है ये नहीं पता है। और कोई गुस्सा कर रहा हो, भाई ठंडा हो जा, गुस्सा मत कर, भाई चुप हो जा, गुस्सा मत कर। इससे अलावा आगे एक शब्द भी आपको बोलना नहीं आता है। भगवान महावीर बताते हैं कि क्रोध क्यों आता है। भगवान महावीर कहते हैं जहाँ अपेक्षा होती है और जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध आता है। बोलिए हाँ या ना। अब आपको अपने बेटे से अपेक्षा है वो मेरी बात माने, मैं जो कह रही हूँ या कह रहा हूँ वो उसको अच्छी तरह से उसको सोचे समझे, हैं जैसा मैं कहूँ वो वैसा करे, और नहीं करता है तो अरे बोलिए ना गुस्सा आता है। ठीक है, अच्छा अब पत्नी की अपेक्षा होती है कि पति, अरे बोलिए ना, मेरे हिसाब से चले, मैं जो खिलाऊं वो खा ले, जो मैं पहनाऊं वो पहन ले, जहाँ मैं बिठाऊं वहाँ वो बैठ जाए, मैं कहूँ जाओ तो जाए, और मैं कहूँ बस जल्दी फटाफट आ जाओ, आ जाए। बोलिए ऐसा आपका मन करता नहीं करता कि मेरा पति मेरी बात माने? करता है ना, हैं? और नहीं मानता है तो आ गया गुस्सा। अच्छा अब इनकी भी सुन लो। अब पति की अपेक्षा होती है जो मैंने ऑर्डर किया है पत्नी यस करे, नो ना करे। मैंने कह दिया है ऐसा कर लो तो कर लो, मैंने कह दिया ऐसा बना लो तो बना लो, मैंने कहा है कि ये चीज़ नहीं लानी घर में तो नहीं लानी, और पत्नी ने नहीं मानी, बस आ गया। कौन आ गया? आ गया। कहाँ से आता है? कहाँ रहता है ये गुस्सा? इसका स्थान है कहाँ? रहता कहाँ है ये गुस्सा? अरे बोलिए ना, कहीं बाहर से आता है क्या? किसी की दुकान से खरीद के लाते हैं क्या? नहीं तो कहाँ से आता है? भरा पड़ा है रोम रोम में। कहाँ? रोम रोम में भरा पड़ा है ये गुस्सा। अब तो अभी तो हमने ये कारण जाना कि जहाँ अपेक्षा की उपेक्षा होती है वहाँ क्रोध आता है, लेकिन अब और वास्तविक कारण जाने तो वो भगवान महावीर बताते हैं। मोह कर्म को नाश मैट कर सब जग की आशा, कि क्रोध का कारण अपेक्षा तो है, लेकिन अपेक्षा का कारण क्या है? अपेक्षा का कारण है मोह। अपेक्षा का कारण है मोह है। अपेक्षा का कारण क्या है? मोह। अपेक्षा किससे होती है? जिससे मोह होता है ना। एक पिताजी हैं, वो जा रहे हैं, बेटा पीछे पीछे चल रहा है, रास्ते में पिताजी की जेब से रुमाल गिर गया। अब उस रास्ते से कितने लोग जा रहे हैं? बहुत सारे लोग जा रहे हैं। घर गए, जेब में रुमाल नहीं मिला, बेटे से कहा बेटे रुमाल कहाँ गिर गया? मुझे नहीं पता पापा कहाँ गिरा, तू तो मेरे पीछे चल रहा था ना। इतना भी नहीं समझ में आता कि रुमाल गिरा और तेरे को पता भी नहीं चला, इतने भी तो ध्यान से नहीं चलता है। पिताजी को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। अब जिस समय पिता और बेटा चल रहे थे उस समय सड़क से कितने लोग चल रहे थे? उन पर गुस्सा आएगा क्या? किस पर गुस्सा आएगा? बेटे पर। क्यों? मोह है।
एक नदी में नाव चला रहे हैं, दो नाव आपस में टकरा गई, झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा। नाव पलटते पलटते बची। उसी नाविक की नाव एक दिन खड़ी हुई नाव से टकरा गई। अब किस पे गुस्सा करेगा, किससे झगड़ा करेगा? गुस्सा आएगा? गुस्सा किस पे आता? जीव पर कि अजीव पर? अरे बोलिए ना, जीव पर आता है। भाई अब गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते नींद का झोंका आ गया और ले जाके गाड़ी खड़े हुए ट्रैक्टर से ठोक दी। झगड़ा किससे करोगे? उसके ड्राइवर से बुलाओगे, तूने यहाँ क्यों खड़ा किया ट्रैक्टर? किससे झगड़ा करोगे? नहीं, मेरी गलती है। अब यही यदि वो ट्रैक्टर पे ड्राइवर बैठा होता तो अब झगड़ा किससे हो जाता? ड्राइवर से हो जाता। यानी गुस्सा किस पे आता है? जीव पर। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पता नहीं होता है कि गुस्सा जीव पर करना है कि अजीव पर करना है। जब वो गिर जाता है किसी चीज़ से ठोकर खा के, तो माँ उस चीज़ को ठोकर मारती, तूने मेरे बच्चे को गिरा दिया, ले मैंने मार दिया, बच्चा शांत हो जाता है। अब वही चीज़ यदि बड़े के साथ में हो तो, है ना? तो क्रोध का कारण क्या है? मोह है। चाहे सास बहू का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे माँ बेटी का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे किसी का हो, कारण क्या है? मोह कारण है। अब मोह में दो चीज़ कारण हैं, एक वस्तु और एक सम्मान। अब और कारण खोजो। अब हाँ, और गहरे जाओ तो दो चीज़ ज़्यादा मिलेंगी, एक वस्तु और एक सम्मान। ठीक है? यदि कहीं पर सम्मान की अपेक्षा है और सम्मान ना कर पाए, मान लो इतने सारे भक्त आए हैं, हमारे बच्चू सिंह जी भी बैठे, अनिल राखी परिवार वाले, मैंने इनका नाम ले लिया, एक दो भाइयों का और नाम ले लिया जो जिनको मैं जानती हूँ, जो भक्त हैं उनका नाम ले लिया। अब एक भक्त ऐसा है कि उनसे भी ज़्यादा आता है और उसका नाम लेना भूल गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? उस भक्त को मेरे ऊपर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब ये तो कभी कभी आते हैं और मैं हमेशा आता हूँ। माता जी ने इनका नाम ले लिया, मेरा नाम तो लिया ही नहीं, गया भक्त। अब तुम किससे जुड़े हो? नाम से जुड़े हो या भक्ति से जुड़े हो? गया भक्त, अब नहीं आएगा लौट के दोबारा। वो गया। माता जी तो भेदभाव करती हैं, माता जी तो राग द्वेष करती हैं, अब नहीं आएगा वो लौट के दोबारा। और आएगा भी तो नाराज ही रहेगा। भाई क्यों? मैं ज़्यादा सेवा करता हूँ, वो सेवा कम करता है, उसका नाम ले लिया और मेरा नाम नहीं लिया। अब ये किसकी बात आ गई? मान सम्मान की बात आ गई। किसकी? लोग क्या कहेंगे? हैं? अच्छा चलो, वो नाराज हुआ तो हुआ, अब उसके आसपास वाले देखो क्या हंसी उड़ाएंगे, जिनका नाम ले लिया और वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते। देखा, कुछ नहीं है, मेरा तो एक बार जाऊं तो नाम ले लेते हैं और तू कुछ भी पीछे लगा रहे, कितना भी पीछे लगा रहे, तेरा नाम तो माता जी ने। अब वो उसको जला रहा है, अब वो उसको हाँ आग लगा रहा है। अब बेचारा गुस्सा ना भी हो तो अब उसको गुस्सा और आ जाएगा। अब ये बात तो मैंने अपने ऊपर लेके कह दी, लेकिन घरों में ऐसा होता है कि नहीं होता है? तेरी सास तो तेरी तारीफ कर ही नहीं रही थी, तेरी देवरानी की तो इतनी तारीफ करी उसने, तेरा तो नाम भी नहीं लिया।
अब ये देवरानी जेठानी में और सास बहू में झगड़ा करवा दिया। बोलिए करवाते हो कि नहीं करवाते हो, हैं? और ये बातें मतलब इतनी नॉर्मल हैं, इतनी नॉर्मल है, मतलब आदत इतनी पड़ी है कि कब ये काम करवा देते हैं पता ही नहीं चलता। आदत किसको कहते हैं कि काम हो जाए और पता ना चले, उसी को तो आदत कहते हैं। तो इतनी आदत पड़ी है लड़ाई झगड़ा करवाने की, इतनी आदत पड़ी है कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि किसकी चुगली किससे कर दी, किसकी बात किससे कह दी। अरे हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, अरे हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाएगी, हमने तो ऐसे ही कह दी, हमें तो पता ही नहीं था। तो अभी चुप थे, वो अभी भी शुरू हैं सारे के सारे। पीछे वाले नहीं, आगे वाले नहीं, आगे वाले विद्यार्थी तो शांत बैठते, जो होशियार होता ना वो आगे बैठता है, और जो जवाब नहीं दे पाता है वो पीछे बैठता, फिर वो बातें करता, टीचर ने क्या पढ़ा दिया उसको पता ही नहीं है, और जब प्रश्न होते हैं तब गायब हो जाता है। बंधुओं, मोह कर्म को नाश मैट कर। अब यदि क्रोध कम करना है तो क्रोध से क्रोध कम नहीं होगा। आप सोचो क्रोध कम करने से क्रोध कम हो जाए तो नहीं होगा। तो क्या करें? अटैचमेंट कम करो। क्या कम करो? जितना अटैचमेंट कम होगा उतना क्रोध कम होगा, और जितना अटैचमेंट ज़्यादा होगा उतना क्रोध ज़्यादा होगा। अब आपको अपेक्षा है कि सामने वाला, मैं घर पहुंचूं तो सामने वाला मुझे पानी पिलाए, और अपेक्षा पूरी नहीं हुई, आ गया गुस्सा। अब उसका चल रहा है सीरियल। भाई तुम दिन भर से दुकान के बाद पहुंचे रात में घर, अब उनका उसी टाइम आ रहा है सीरियल, वो सीरियल छोड़ नहीं सकती, तुम्हें पानी चाहिए है, तुम्हें लग रहा है मैं दिन भर थका हारा काम करके आया हूँ, ये एक गिलास पानी तो पिला दे। वो कहेगी मैं भी तो दिन भर घर में काम करती हूँ और मेरा भी तो सीरियल चल रहा है। अपेक्षा दोनों को है। उसकी अपेक्षा है कि अभी रुक जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बड़ी मुश्किल से एक सीरियल तो देखती हूँ, उसमें ही तुम बिघन डालते हो। और उसकी अपेक्षा है कि मुझे पानी दे दे। दोनों अपनी अपनी अपेक्षा लेकर बैठे हैं, और जब दोनों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो क्रोध आ जाएगा। और सब अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। अब पत्नी यदि सोच ले, अरे ये सीरियल तो चलते ही रहते हैं, इनका तो काम ही रोज़ चलने का है, ये तो रोज़ ही चले आते हैं। अब मेरा पति है, थका हारा आया, इसको पानी तो पिला दूँ। यदि वो इतना सोच ले तो लड़ाई झगड़ा होए ना। लेकिन सीरियल ज़्यादा प्रिय है। अब पति से ज़्यादा प्रिय कौन हो गया? अरे बोलिए ना, मोबाइल कह लो, सीरियल कह लो, वीडियो रील कह लो, आप कुछ भी कह लो। अब प्रिय ज़्यादा ये है, इंसान से ज़्यादा चित्र प्रिय हो गई। एक मालिक और ड्राइवर दोनों जा रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। मालिक बोला जरा जल्दी गाड़ी चला, तेज़ गाड़ी चला, चित्रहार निकल जाएगा। पहले चित्रहार आता था ना टीवी में, चित्रहार निकल जाएगा। तो ड्राइवर कहता मालिक जल्दी ना करो वरना हम दोनों के चित्रों पर हार चढ़ जाएगा। हैं? तो अब ये चित्रहार ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पति इतना ज़रूरी नहीं है, पत्नी इतनी ज़रूरी नहीं है, बच्चे इतने ज़रूरी नहीं है। अब ज़रूरी तो मोबाइल है, और मोबाइल में मोबाइल को देखना हो गया है। माँ सामने खड़ी है, बेटा, माँ कहती बेटा रोटी खा ले, बेटा लगा है मोबाइल में। उसे माँ का कोई ध्यान नहीं है, वो क्या कर रहा है? वो चैट कर रहा है। किससे कर रहा है? अपने दोस्त से। जो यहाँ नहीं है उसकी कीमत है, और जो यहाँ है उसकी कीमत नहीं है। यही हो रहा है, नहीं हो रहा? अब माँ को क्या आएगा? गुस्सा। तुझे समझ में नहीं आ रहा? 4 बार कह दिया खाना खा ले, खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है,
गरम गरम तेरे लिए तेरी पसंद की चीज़ बनाई, तू खा ही नहीं रहा है। अब माँ ने गुस्सा किया तो बेटा कहेगा अगली बार से घर नहीं आऊँगा, तुम इतना गुस्सा करती हो। अरे बेटा तू आया कहाँ है, तू आकर भी नहीं आया है, तू आकर भी अपने दोस्तों में लगा पड़ा है, तू आया कहाँ मेरे पास में। अरे बोलिए ना, यही हो रहा नहीं हो रहा है, हैं? अपनी अपनी अपेक्षाएं कम करो, और अपेक्षा कम तब होगी जब अटैचमेंट कम होगा। नहीं ठीक है, तेरी मर्जी आए बना के रख दिया, खा लेना। तुम भी अपने प्रवचन में लग जाओ, अपने स्वाध्याय में लग जाओ, अपनी माला में लग जाओ, और नहीं तो फिर करो लड़ाई झगड़े। तुम भी करो गुस्सा और वो भी करे गुस्सा, दोनों लगे पड़े रहो लड़ने में, और घर का माहौल कलेशमय हो जाए, और फिर करते रहो कलेश, और फिर दुखी होते रहो, फिर टेंशन करते रहो, फिर बीमारियां बढ़ती रहें, फिर दवाई खाते रहो, फिर कहीं जाने आने लायक ना रहो, पड़े रहो बिस्तर में। फिर इसका एंड तो यही है। मोह का एंड क्या है? मोह और अटैचमेंट का एंड END एंड, END वाला एंड, बीमारी, दुख, कष्ट, पीड़ा, डिप्रेशन, बस इसका दी एंड यहीं पर होगा आकर के। फिर मत कहना कि माता जी कोई मंत्र बता दो, माता जी कुछ बता दो, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चे को ऐसा हो रहा है। एक माँ अपने बेटे को लेकर आई, बेटा बड़ा डिप्रेशन में, माँ भी डिप्रेशन में, पति लेके आया दोनों को। भाई क्या बात है? बोले ये जो पढ़ना चाहता है ये पढ़ने नहीं देना चाहती है। जो भी आजकल बच्चों में अपनी पसंद की पढ़ाई चाहते हैं, और इसने इसके पीछे पढ़ पढ़ के अपनी पसंद का सब्जेक्ट उसको करवा दिया, उसमें इसका मन नहीं लग रहा है। अब ये भी डिप्रेशन में है क्योंकि इसका मन लगता नहीं पढ़ाई में, तो इसको ये डिप्रेशन में आ गया, और ये पीछे रह गया तो इसकी माँ डिप्रेशन में आ गई, इसकी माँ डिप्रेशन में आ गई, दोनों डिप्रेशन में है। अब घर में सन्नाटा है, क्या है? कोई किसी से बोलने लायक नहीं है, हंसी खुशी का माहौल ख़त्म, घर में जो एक प्रसन्नता का माहौल होना चाहिए वो ख़त्म। बस मेरी चले, जो मैं कह रही हूँ, क्यों? मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तेरा पालन पोषण किया है, तू मेरी बात मान। पिता कहता है मेरी बात मान, और माँ कहती है मेरी बात मान। वो बच्चा बेचारा कंफ्यूज रहता, करूँ तो क्या करूँ, इनकी बात मानूंगी इनकी बात मानूं, वो कंफ्यूज हो जाता है। एक बार तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और इतना जोर का झगड़ा हुआ, इतना जोर का झगड़ा हुआ, पति बोला मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा, मेरे बहुत सारे केस चल रहे हैं, वकीलों में बहुत पैसा जाता है, मैं तो अपने बेटे को वकील बनाऊंगा। पत्नी बोली मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, बहुत पैसा डॉक्टरों में जाता है, मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। लड़ाई इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि कोर्ट कचहरी हो गई, तलाक तक का मामला आ गया। अब तलाक के लिए पहुँचे जज के सामने, तो जज ने कहा मैं ज्योतिष जानता हूँ, आप बेटे को लाओ जिसको आप डॉक्टर और वकील बनाना चाहते हो, मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा कि वकील बनेगा, मैं बता सकता हूँ। तो बोले बेटे को लेकर आओ। अब दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे, बेटे का तो अभी कभी कहीं अता पता, अभी तो गर्भ में भी नहीं आया बेटा, और लड़ाई शुरू हो गई बेटे के लिए। अब बेटे का जन्म होगा तो कितना लड़ोगे, हैं? हाँ, मतलब इंसान लड़ता तो है, लेकिन लड़ाई की जब गहराई में जाते हो तो पता चलता है ये तो लड़ाई का कारण ही नहीं है,
एक व्यक्ति, दो जने बैठे हैं, बोले मेरा मन जो है ना एक ज़मीन खरीदने का है। बोले अच्छा। बोले क्या करेगा ज़मीन का? बोले खेती करूँगा। बोले कौन सी ज़मीन है? बोले तेरे बाजू वाली ज़मीन है। अच्छा, तो मैं क्या करेगा? खेती। बोले भाई एक बात ध्यान रखना, मैं ज़मीन खरीद तो रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना तेरी गाय मेरे खेत में ना घुस जाए। बोले गाय तो गाय, घुस जाएगी तो घुस जाएगी, मैं क्या कर लूँगा? गाय कोई मेरी बात थोड़ी मानती, उसको तो जो मन होगा वो करेगी गाय। बोले घुसने मत देना, नहीं तो फिर देख लेना। तो उसने एक लकीर खींची। बोले ले, मैंने ज़मीन खरीद ली। दूसरी ने एक सीख ली। बोले ले, मेरी गाय तेरे खेत में पहुंच गई। और बस दोनों झगड़ना शुरू करती है। यदि वास्तव में घरों में देखा जाए तो आज झगड़े के बड़े कारण कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने कहा खा लो, तुमने खाया नहीं, लो लड़ाई हो गई। मैंने कहा सामान यहाँ रखना, तुमने यहाँ क्यों नहीं रखा, लो लड़ाई हो गई। मैंने कहा इस टॉवल से हाथ नहीं पोंछना, उनने हाथ पोंछ लिया, लो लड़ाई हो गई। ये कोई लड़ाई के कारण नहीं है। लड़ाई तो बहुत बड़े चीज़ हो तो लड़ाई हो तो भी मान लें, मगर छोटे छोटे कारणों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तिल का ताड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? ताड़ बन जाता है। और वहीं थोड़ा पेशेंस रख लो। अरे टॉवली तो है, हाथ पोंछ लिया तो कोई बात नहीं है, अरे नहीं खाया तो कोई बात नहीं है। यदि जरा सा इतना भाव मन में आ जाए तो आधी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं, आधी कोर्ट कचहरी खत्म हो जाए, आधे तलाक खत्म हो जाएं। आज तलाक भी हो रहे ना, तो तलाक अनपढ़ लोगों में नहीं हो रहे हैं। जब पहले नारी अनपढ़ होती थी, पुरुष अनपढ़ होता था, तब तलाक नहीं होते थे। अरे बोलिए ना, तब तलाक नहीं होते थे, सब एक दूसरे को निभा के चलते थे। ये तलाक हो रहे हैं पढ़े लिखे लोगों में। ये पढ़े लिखे लोगों में जरा सा ज्ञान आ गया, और ज्ञान भी कौन सा? सम्यक ज्ञान नहीं, केवल नोट कमाने का ज्ञान, नोट कमाने का ज्ञान। जरा से नोट क्या कमाने लगे, अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगे। अब इन्हें भगवान की जरूरत नहीं है। नोट कमाने के बाद आदमी भगवान को कुछ नहीं समझता है, मंदिर नहीं जाता है, पूजा नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, माला नहीं फेरता है, और उससे कहो क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है। कल चर्चा हो रही थी, एक परिवार आया था, कहाँ से आया था? शाम। कौन बैठे थे मेरे पास में? उनके 5 लड़के और 4 लड़कियाँ, शायद 5-7 संतान थी। तो मैंने कहा पहले 5-7 संतान होती थी, अब तो एक ही होता है। वो 5-7 संतान होती थी, एक समाज के काम आता था, एक देश के काम आता था, है ना, एक पड़ोसियों के काम आता था, एक राजा के काम आता था, एक माता पिता के काम आता था, एक मुनिराज बन जाता था। अब वो होता ही एक है। अब वो ना तुम्हारे काम आता है, ना धर्म के काम आता है, ना वो देश के काम आता है, ना वो खुद के काम आता है। वो खुद के काम का भी लायक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब वो कंपनी के काम का है बस, अब वो किसी काम का नहीं है। कंपनी उसे नींबू की तरह निचोड़ रही है, अब वो खुद के काम का भी नहीं है। क्योंकि इतना काम करने के बाद उसकी हालत इतनी खस्ता हो जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पाता है। अब वो खुद के काम का वो एक है, वो ही किसी के काम का नहीं है। अरे बोलिए ना, हैं? तो आज भी अभी देर नहीं हुई है, अभी भी एक एक नहीं, कम से कम 4-4 तो होने चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। कई बार घटना घट जाती है, एक बेटा होता है और कोई घटना घट गई तो सारी ज़िंदगी रोते बीतती है। कम से कम 2 होते तो संभाल तो लेता, कम से कम आपके काम तो आता।
हैं, कम से कम 3 होते 4 होते तो कम से कम आपका मन उनमें तो लग जाता। अब वो एक ही होता है और कोई घटना घट जाए तो जीवन जीना माँ के लिए, पिता के लिए मुश्किल हो जाता है। बाकी सब तो भूल जाते हैं मगर माता पिता अपने बेटे को नहीं भूल पाते। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, जब जागे तभी सवेरा। बंधुओं, जमाने पर मत जाओ, अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी जियो। जमाना तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, जमाना तो पता नहीं कहाँ ले जाएगा। जमाने के हिसाब से कपड़े मत पहनो, जमाने के हिसाब से बाल मत बनाओ, जमाने के हिसाब से खाओ मत। जो तुम्हारी पसंद हो वो खाओ, जो तुम्हारे अपने कपड़े तुम्हें शरीर को ठीक लगते हो वो पहनो। तुम किस किस के अनुसार चलोगे? अपने अनुसार चलो, और अपने अनुसार में भी भगवान महावीर की बात को मान करके चलो। यदि भगवान महावीर की बात को मान कर चलोगे तो तुम्हारा घर भी अच्छा रहेगा, परिवार भी अच्छा रहेगा, बेटा बहू भी अच्छे रहेंगे, तुम्हारे घर में संस्कार भी अच्छे रहेंगे, शांति भी रहेगी, स्वस्थता भी रहेगी और जीवन भी बढ़िया रहेगा। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। क्या कहना है आपको? सुना दूँ? चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। सोने में निशा का, मिलने में दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। पेड़ में तना का, गर्मी में पना का, आने वालों में सतना का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। बेतवाड़ा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर, उदयपुर का। इंदौर, आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, आने वालों में डाल्टनगंज का। बड़ा ही महत्व है। बेतवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बेतवाड़ा का। सागवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। धार, राहतगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में राहतगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। धैर्यवत, होने में गदगद का, यहाँ आकर होने में गदगद का, मंत्रों में बदवद का, और आने वालों में धैर्यवद का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में सिहोर का। बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में बादा का, और आने वालों में धाकड़दा का। सिवनी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व। बाजपुर, बाजपुर, अच्छा। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में बाजपुर का। बड़ा ही महत्व है।
कोपरगांव, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, आने वालों में कोपरगांव का। बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर बोल दिया। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में गांधीनगर का। पूना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, आने वालों में पूना का। नैनवा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, आने वालों में नैनवा का। नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का, आने वालों में चित्तौड़गढ़ का। बड़ा ही महत्व है। तनासा, ननासा, अच्छा, होने में आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में ननासा का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। अशोकनगर, नहीं करने में अगर मगर का, पानी में डगर, चलने में डगर का, और आने वालों में अशोकनगर का। जामनौली, डोली, शिखरजी में डोली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में जाम डोली का। बड़ा ही महत्व है। दवाइयों में डावर का, गांव में ब्यावर का, और आने वालों में जावर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, नहीं होने में विवाद का, खेत में खाद का, और आने वालों में साहिबाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में कैराना का। आरोन, प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, और आने वालों में आरोन का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में परतापुर का। बड़ा ही बस। महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में भारत का। असुर का, देवों में रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। अब सबका सम्मान होगा। जाना है मन में है ये धारणा, एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज। जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र श्रवण बेलगोला जैन मठ
इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 9499206319। राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थधाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्य धरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनीयारिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातिशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। 10 नवंबर 2024 के शुभ दिन राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थधाम जहाजपुर में परम पूज्य गणनीयारिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है भव्य पिच्छी परिवर्तन, चातुर्मास कलश वितरण एवं शुभकामना परिवार का अधिवेशन। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।